और सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि जो लोग भी ये घटना की है उनका कड़ी निंदा करके और उनको सजा दिलाए, ताकि एक माँ अगर लाख लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है। यार मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है, भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले। हाँ, रोज शराब तस्करी हो रहा है रोज। बंटी यादव मर्डर केस, पीड़ित परिवार से मिले खेसारी लाल यादव, बोले पुलिस असली तस्करों को नहीं पकड़ पाती। पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने सरकार की शराबबंदी नीति पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि बिहार में घर घर शराब डिलीवरी हो रही है। खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से भी अपील की कि वे आगे आए और बंटी के बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक मदद करें। यह पूरा मामला इसी महीने की 6 जुलाई का है, जब पटना जंक्शन के पास एक मार्केट से दुकानदार बंटी यादव का सरेआम अपहरण कर लिया गया था। इस किडनैपिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद 11 जुलाई को अथमन गोला इलाके से बंटी यादव का शव बरामद हुआ। बंटी की मौत के बाद से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बंटी के परिवार का आरोप है कि अपहरण की शिकायत लेकर जब वे थाने गए थे तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस उसी वक्त पर चेत जाती तो शायद बंटी की जान बच सकती थी। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों का यह भी दावा है कि बंटी इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या की गई। पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई का दावा कर रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवीश उर्फ वीसी को एक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर दबोच ली, जिसे हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि बंटी यादव खुद शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था और मुख्य आरोपी रवीश के साथ पैसों के लेन देन और शराब के विवाद में ही उसकी हत्या की गई। पुलिस के शराब वाले दावे पर खेसारी लाल यादव ने इतराज जताया है। धरने पर बैठे परिवार के बीच पहुंचे खेसारी ने कहा कि जब सरकार अपनी नाकामी नहीं छिपा पाती तो वह पीड़ित को ही दोषी ठहरा देती। उन्होंने कहा कि बिहार में रोज शराब की तस्करी हो रही और होम डिलीवरी चल रही है, लेकिन पुलिस असली तस्करों को नहीं पकड़ पाती। उन्होंने सरकार से मांग की कि बंटी के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी मदद की जाए और उन्हें हर हाल में न्याय मिले। कलाकार है, आर्टिस्ट है, या नेता है जो समाज को समझते हैं, समाज ने जिनको कुछ दिया है, जितना हो सके इन बच्चों का, इस माँ का, इन बच्चों के भविष्य के लिए जितना हो सकता है आप करो। सिर्फ लोगों को निंदा मत करो, आप मदद करो और कम से कम इस दुख के घड़ी में आप सब खड़ा रहो, तभी जाके समाज सुधरेगा। और इनकी लड़ाइयाँ अगर हम लड़े तो शायद ऐसी घटना फिर दूसरे घर में नहीं होगी। और ये कोई समझ नहीं रहा है, तो इनकी लड़ाइयाँ हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम प्रशासन से लड़ सकते हैं या सरकार से लड़ सकते हैं। और सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि जो लोग भी ये घटना की है उनका कड़ी निंदा करके और उनको सजा दिलाए, ताकि एक माँ एक बेटा ना खोए, एक पत्नी अपना पति ना खोए, एक बेटा अपना बाप ना खोए, और समाज बेहतर इंसान को खो देता है और किसी को कोई चिंता नहीं होती। सरकार से यही अपील है। अगर लाख लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है। यार सिर्फ कोई देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है, भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले, इन बच्चों का मदद कर दे और पब्लिसिटी ले ले, इनको इंसाफ दिलवा दो। मैं इसीलिए कहीं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन मुझे भी निंदा किया जाता है। देखिए घटना इतना दुखद है कि आप सोच नहीं सकते, किसी को उठाकर हत्या कर देना। सरकार अब उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है कि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि शराब तस्करी में बंटी यादव शामिल था, आपसी विवाद था, इसलिए भाई यहाँ रोज शराब तस्करी हो रहा है रोज। एक बंटी ही नहीं है इस धरती पे, अब बंटी नहीं थे, रोज शराब घर घर पहुंचाया जाता है, किसी को तो कोई पकड़ता नहीं है। अब अपना सरकार क्या करती है, जब वो गलत होती है ना तो आपको दोषी बना देगी ताकि दुनिया का दोष उस पे ना लगे। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैं सही हूँ
तो मुझे सही होना है तो मैं किसी को गलत बनाऊंगा तभी मैं सही हो पाऊंगा। मुझे खुद के अंदर सही पैदा नहीं करना है, किसी को गलत बना के सही होना है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सब पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं हर जाति के यहाँ जाता हूँ, बिल्कुल मैं हर जात के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पे जाता हूँ कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान ही होता है। खेसारी लाल यादव पे सवाल उठ रहा था, सवाल उठ रहा था सर आपसे कि यहाँ बंटी यादव के घर कब पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए। लोग सवाल उठा रहे भाई मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे भी काम करना होता है तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, टाइम नहीं। आज सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि छपरा में भी एक हत्या है, छपरा में भी एक हत्या हुआ है पंकज यादव का, मैं वहाँ भी कल जा रहा हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है इस फैमिली को, अब मैं बेटा तो नहीं दे, कहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकती है, अब वो ना बंटी को ला सकती है ना बंटी दूसरा दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि बंटी को इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, बहन के भविष्य के लिए, माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता बट। तो बंटी यादव मामला लगातार पटना में चर्चा में, और इस बीच खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार उनके घर पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय की मांग की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।